किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का जल नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उस व्यक्ति के मन के भाव पढ़ लिए और वह बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई, वो भी क्या, बस 20 से 30 रुपये। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था क्या? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है। यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती थी मुझे। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह पावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंथना, आग में जलाना और बाजार में लोगों के द्वारा ठोका जाना भी भगवान की कृपा ही थी। मालूम पड़ा कि कृपा ही कृपा थी। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं।